नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है राम जी का वन गमन। अब लक्ष्मण जी माता से आज्ञा मांग रहे हैं, माता मुझे आज्ञा दे दीजिए। तो इसकी कथा हमने कल सुनी थी। अब माता आज्ञा देती है या नहीं देती है, इसकी कथा हम आज सुनेंगे। तो सुमित्रा जी कहती हैं, पुत्र मुझे भूल जाना, और राम ही तुम्हारे पिता हैं, जानकी ही तुम्हारी माता है, और तुम जहाँ रहोगे राम और सीता के साथ वही तुम्हारी अयोध्या है। मुझे कभी याद मत करना, और हाँ, राम और जानकी का ध्यान रखना, उन्हें ये ना लगने पाए कि हम अपनी अयोध्या से जो दूर हैं। ये ना लगने पाए कि जो सुख मुझे महलों में मिलता था, जो सुख मुझे माता पिता, जो सुख मुझे मेरी माँओं से मिलता था, जो नौकरों से मिलता था या जो दासियों से मिलता था, वो वन में नहीं मिल रहा। ये आभास बिल्कुल मत होने देना लक्ष्मण। तुम उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें, वो जो भी कहें उसे अवश्य करना। मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ ये कि तुम जाओ, करो राम जी की सेवा, और पूरे लीन होकर करना। कभी भी हमें याद मत करना, क्योंकि हमें याद करोगे तो तुम्हारी सेवा में विघ्न पड़ेगा। अगर हमें याद करोगे, अयोध्या को याद करोगे, तो राम जी और जानकी की सेवा तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए हमें अयोध्या को, पिता को, सबको भुला देना और राम सीता को ही अपना सब कुछ मान लेना। और इस प्रकार माता ने आज्ञा दे दी। माता कहती है, जाओ पुत्र, राम के साथ वन जाओ, राम जी को कुशल रखना। अब लक्ष्मण जी निकल पड़े, और वो बीच में सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं। अगर फिर से बीच में कुछ आ गया तो अड़चन, मैं किस प्रकार जाऊं। तो वो झटपट इस तरह आते हैं, इतना तेज आ रहे हैं वे कि कोई मुझे रोक ना ले वन जाने से। इतना तेज राम जी के पास आ रहे हैं, जैसे कोई हिरन हो और वो जाल में से छूट कर आ रहा हो। वैसे ही लक्ष्मण जी आ रहे हैं और राम सीता जी के पास आ जाते हैं। अब उधर से कैकेयी जी आती हैं और कहती हैं कि अरे महाराज के पीछे पड़े रहोगे तो महाराज है ना, वो तुम्हें बांधे रहेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे, और तुम्हें वन जाना है। विनय कर बोला, ये नहीं कि कठोरता से, विनय से बोला, राम तुम्हें तो वन जाना है ना, तो तुम्हारे पिताश्री तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए पिताश्री के मुंह में मत पड़ो। ये लो वस्त्र और इन्हें पहन लो। उसमें वस्त्र थे, आभूषण थे। आभूषणों में जैसे होता है कमंडल इत्यादि, रुद्राक्ष इत्यादि थे। तो कैकेयी ने दे दिए, कही से लोग पहन लो। और राम जी उसे पहनकर आ गए राजा के पास। राजा राम जी को देख रहे हैं, दशरथ जी राम जी को देख रहे हैं कि कौन सा दिन है जिसमें मैं अपने राम को इस तपस्वी वेश में देख रहा हूँ, एक वनवासी के वेश में देख रहा हूँ। ये दिन नहीं देखना था मुझे, मेरे प्राण निकल जाते। और वो राम राम कहते हुए मूर्छित हो गए। राम जी
चल रहे हैं, कह रहे हैं मैं चलता हूँ, और बाहर आते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या, जैसे एक मीठा या गुड़ पृथ्वी पर रख दीजिए और वहाँ ढेर सारी चींटियाँ आ जाती हैं। वैसे ही राम वनवास को जा रहे हैं क्या, पूरी अयोध्या ही उनके महल के सामने आ गई है, उनके सामने। राम जी सबको समझाते हैं और फिर दास दासियों को गुरु वशिष्ठ के हाथ के करते हैं, कहते हैं गुरु जी इन्हें लीजिए, अब ये आपके हुए, ये अयोध्या आपकी हुई, क्योंकि भरत तो उतना चला नहीं पाएंगे तो इसलिए ये दास दासियाँ आपके हुए। और इस प्रकार कहकर राम जी चल दिए। अब इधर दशरथ जी थोड़ा उठे तो वो कह रहे हैं कितना बुरा दिन है, प्राण भी नहीं निकलते, कि प्राण भी निकल जाएं, मर जाएं, प्राण ही नहीं निकल रहे। सुमंत जी आते हैं। तो इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।